तो देखो प्रोबेबिलिटी में कहाँ तक बताया था कल क्वेश्चन, लास्ट वाला। लास्ट में जो पूछ रहे थे कॉम्प्लीमेंट निकालना था इसमें, और लास्ट भी निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी बी सी ई। हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन लिखो अगला। इफ टू 3 coin are tossed, 3 if 3 coin are tossed, then find the probability of getting number एक two head at least two head, at most two head। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ 3 coin are tossed, then total outcome n ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू इतना लिखोगे, पहले में आ गया एच, दूसरे में एच, तीसरे में एच, टी टी टी, तीसरे में तीनों में टी आ गया। ठीक है, फिर क्या है एच एच टी, फिर टी एच एच, फिर टी टी एच, तो यहाँ पे एच टी टी, फिर एच टी एच, तो टी एच टी, यही ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने टोटल आउटकम होंगे। तो यह नाफ एस इज इक्वल टू 8। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड। तो ए के फेवर में कंडीशन क्या है, टू हेड जिसमें हो फेवर में, एच एच टी, फिर टी एच एच, फिर एच टी एच, एच टी एच, तो 2 हेड सब है ना, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, और इसमें 2 हेड है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो 3 बटे क्या होगा 8। जैसे किसमें 3 हेड एक लगातार, हाँ, इसमें भी 2 हेड है। जब कहा जाएगा एट लीस्ट 2 हेड कहा जाएगा, तब ये तीनों वाला शामिल रहेगा, पर 2 हेड भर कहा है ना। 2 बस हेड लेने। अब कहा कि कम से कम 2 हेड, जैसे पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए अंक, 30। यदि कम से कम 33 कहा गया तो पास होने के 34 वाला भी पास रहेगा, 35 वाला भी पास रहेगा। ठीक है, अब जब कह दिया गया कि नहीं, जब 2 हेड आएगा तभी आप पास होगे, 55 नंबर आएगा तभी पास होगे, अधिक आएगा तब भी नहीं, कम आएगा तब भी नहीं। तो यहाँ क्या है, 2 हेड केवल कम निकालना है, एट लीस्ट नहीं लिखा है। ठीक है, और जब एट लीस्ट लिखा रहेगा तब अधिक वाला पक्ष में रहेगा।
ठीक है, ये हो गया ना। अब लिखते हैं दूसरा इवेंट, लिख ले यहाँ तक। बी नंबर के लिए लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। तो बी के फेवर में कौन कौन कंडीशन, ये तो सब तीनों रहबे करेंगे, पर एच वाला और शामिल हो जाएगा, है ना। एच एच टी टी एच एच टी एच, और कौन, एच एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा 4। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस, 4/8 तो 1/2। एट मोस्ट 2 हेड, सी को क्या मान लें, सी इवेंट को लिख ले इसको ना। लेट कैपिटल सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 वाला भी पक्ष में, 1 वाला भी पक्ष में, 0 वाला भी पक्ष में। ठीक है, जैसे निमंत्रण आयोग कहे अधिक से अधिक 2 लोग आइएगा, कह दिया जाए, तो इसका मतलब 2 जाओगे तो ठीक है, 1 जाओगे तो ठीक है, न जाओ तब भी ठीक है। तो यहाँ पे सी के फेवर में 1 हेड वाला पक्ष में, 2 हेड वाला पक्ष में और 0 हेड वाला पक्ष में। एक हेड वाला कौन सा है, TTH HTT। फिर 2 हेड वाला भी पक्ष में HHT THH IHTH। फिर 0 हेड वाला भी पक्ष में, 0 हेड किस में है, TTT। 1 2 3 4 5 6, कहने वाला नहीं है। और एक कट छूट गया क्या, कौन, ये नहीं लिखे, THT नहीं लिखे, THT। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 7 ना, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो यहाँ पे 7/8 प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, लिख लेता ना। अगला क्वेश्चन देखो। ए कोइन इज, अगला क्वेश्चन है, ए कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
what is the probability that at least one tail occur? कम से कम एक वन होगा, वन टेल, कम से कम एक टेल आने की, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सलूशन इसका देखो, इफ ए कॉइन is tossed, then tossed twice, दो बार उछाला जाता है, then total outcome that is sample space yes is equal to, क्या लिखेंगे बोलो, EH TT EHT और TH, ऐसे ना, तो यह ना S इज इक्वल टू 4। लेट कैपिटल E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at least one tail, आने की। तो ई के फेवर में कंडीशन क्या होगी, ई के फेवर कम से कम एक टेल वाला पक्ष में रहेगा, है ना, EHT और TH, कम से दोनों टी वाले भी रहेंगे, है ना, कम से कम कहा है तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस, 3/4, 3/4। लिख लेता ना, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इफ 2/11 is the probability of an event तो what is the probability of event, what is the probability of the event, not let capital A be any event, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P ऑफ ए इज इक्वल टू आपको दिया है 2/11, तो टू फाइंड क्या निकालना है, टू फाइंड
पी नॉट ए, इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या जानते हो, वी नो दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए, नॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, या इसी को पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार भी इसी को बोलते हैं ना। तो पी ऑफ ए नॉट चाहिए आपको, पी ऑफ ए बार चाहिए, तो 1 माइनस पी ऑफ ए करना पड़ेगा। तो पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए क्या है, 2/11, तो 11 माइनस 2/11 तो 9/11। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/11, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 9/11 होगी, क्योंकि दोनों को प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। लिख लेता ना, क्वेश्चन लिखो अगला। इफ एन ऑर्डिनरी die, if an ordinary die is thrown, then find the probability of getting probability of getting number getting following। नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर सेकंड इवन नंबर, फिर क्या है ऑड नंबर, फिर क्या है प्राइम नंबर, नंबर लेस देन 2, नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। कल परसों जो याद किए होगे तुमको एक बार और लिख लेना आज भी, तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। कल परसों वालों को पढ़ के 2-3 बार लिख लो जल्दी से। इसका सलूशन ये है, इफ है an ordinary die is thrown, then total outcome yes is equal to 1 2 3 4 5 6। तो यानी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा 6। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ी नंबर आने के इवेंट का नाम ए है। तो ए के फेवर में कौन कंडीशन? ए के फेवर में बोलो 3 से बड़ी नंबर कौन कौन है? 4 5 6। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हुआ? 3। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपान एन ऑफ एस। तो 3/6 तो 1/2। दूसरा क्या है? बी, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो बी के फेवर में कौन कौन कंडीशन? इवन नंबर कौन है? 2 4 6 8, 2 4 6 केवल। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हुआ? 3। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपान एन ऑफ एस। 3/6 तो 1/2। ठीक है। लेट कैपिटल सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आड नंबर। तो आड नंबर के फेवर में कौन कौन? आड नंबर। तो आड नंबर के फेवर में कौन कंडीशन आएगी? 2 1 3 5 है ना। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हुआ? 3। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपान एन ऑफ एस। तो 3 क्या होगा? 3/6 तो 1/2। प्राइम नंबर कहाँ से शुरुआत होती है? नहीं, 1 के तो एक फैक्टर होंगे, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहते हैं। 2 से शुरुआत होगी। 2 के फैक्टर 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है। पर 1 के केवल एक फैक्टर होता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर में शामिल नहीं किया गया। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। ठीक है। तो क्या लिख लें? लेट कैपिटल डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो डी के फेवर में कौन कौन एलिमेंट? 2 3 5। इन्हीं के सबके 2 फैक्टर है ना। 2 का भी 1 और 2 फैक्टर है, 3 का 1 और 3 फैक्टर है, और 5 का भी फैक्टर 1 और 5 है, और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे एन ऑफ डी इज इक्वल टू 3। तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपान एन ऑफ एस। तो 3 क्या होगा? 6 1/2। Let E be the 5th number. E be the event of getting a number less than 3. Less than 3. लेस देन 3। तो 3 से छोटी नंबर लाने की इवेंट। तो यहाँ पे ई के फेवर में कौन कौन होगा? 1 2। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 2। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस। तो 2 क्या होगा? 6। तो 1/3। सेवन। सात से छोटा नंबर आने की इवेंट का नाम क्या रख लेते हैं? एफ। लेट
कैपिटल एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा अंक आने की इवेंट का नाम एफ है। पूरे हो गए जब से 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा 6 ना। हाँ तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1। सो इवेंट एफ इज श्योर इवेंट। जिस इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 होती है इसको क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ लिखे देते हैं थोड़ा सा नोट में। सिंस पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, it means event एफ इज श्योर, SURE श्योर इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसको श्योर इवेंट कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 7, ई एफ जी लिख देते हैं। लेट कैपिटल जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर आने की इवेंट। तो जी के फेवर में कौन से नंबर होंगे, कोई नहीं है सर। तो इम्पिटी सेट। हाँ जी। तो एन ऑफ जी इज इक्वल टू 0, तो पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस। 0 अपॉन एन ऑफ एस, तो 0। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ, सिंस पी ऑफ जी इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स इवेंट G is impossible event, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। एक क्वेश्चन लिखो, इफ 2 cubical dice are thrown, then find the probability of getting sum 7। Here सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 क्यूबिकल डाइस को थ्रो करोगे तो 36 ना, 1 1 1 2 1 3 डैश डैश करते करते कहाँ तक जाओगे, 6 6 तक। तो यहाँ पे एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7। तो 7 प्राप्त करने की इवेंट, क्या क्या जोड़ने 7 आएगा, 1 में 6 जोड़ दें तो है ना, 2 में 5 जोड़ दें, 3 में 4 जोड़ दें तो
4 में 3 जोड़ दें, 5 में 2 जोड़ दें, 6 में 1 जोड़ दें, है ना। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होगा। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई तो 6/36 ना, 1/6 1/6। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कल प्रूफ करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन।